हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश स्मार्ट क्लास। क्या आप सबको याद है हम सब ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम बी अ फ्रेंड है। हमने अभी तक इस पोएम को सेकंड स्टैंजा तक पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में उस पोएम के थर्ड स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे। आइए स्टैंजा थर्ड को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। क्लेवर, शार्प, चतुर, सेल्फ एंडेवर, ओन एफर्ट, आत्म प्रयास, इंस्टेड, स्पाइट ऑफ, बजाय। आइए फ्रेंड्स अब स्टैंजा 3 को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। बी अ फ्रेंड द पे इज बिगर, एक फ्रेंड होना एक बहुत बड़ी दौलत देता है। डो नॉट रिटन बाय अ फिगर, जिसे अंकों यानी नंबर्स में दर्शाया नहीं जा सकता। देन इज अर्न्ड बाय पीपल क्लेवर। अब फ्रेंड्स हम इस थर्ड लाइन को फर्स्ट लाइन के द्वारा समझेंगे, यानी कि फर्स्ट लाइन के थ्रू समझेंगे। बी अ फ्रेंड द पे इज बिगर, यानी कि दोस्त होना एक अच्छी दौलत है। देन इज अर्न्ड बाय पीपल क्लेवर, जो कि अमीर लोग, चालाक लोग होते हैं, उनके धन दौलत से ज्यादा अच्छा ये फ्रेंडशिप का धन होता है, यानी कि दोस्ती का धन होता है। इन वर्ड्स मेयरली सेल्फ एंडेवर, अब जो भी वो कोशिश करते हैं अपनी बुनियाद पर धन कमाने की या धन कमाते हैं, अब चालाकी से कमाए या कैसे भी कमाए, वो दोस्ती से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर्स, अब पड़ोसी तो आपके दोस्त होते ही हैं, नेबर्स जो होते हैं, पर अगर आप उनकी मदद करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तो वो आपके और अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ योर लेबर, you will be richer in the end than a prince if you are a friend। अब अंत में, एंड में, आखिरकार आप अमीर हो जाएंगे, एक राजकुमार से भी अमीर, यानी कि एक प्रिंस से भी अमीर, अगर आप एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इन शॉर्ट, एक दोस्त ही सब कुछ होता है। आइए अब इस स्टैंजा को एक बार पूरा एक साथ ध्यान से पढ़ते हैं। बी अ फ्रेंड द पे इज बिगर, दो नॉट रिटन बाय अ फिगर, देन इज अर्न्ड बाय पीपल क्लेवर, इन वर्ड्स मेयरली सेल्फ एंडेवर, यू विल हैव फ्रेंड्स इंस्टेड ऑफ नेबर्स, फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ योर लेबर, यू विल बी रिचर इन द एंड देन अ प्रिंस इफ यू आर अ फ्रेंड। अब इस पूरे स्टैंजा में पोएट यही बता रहे हैं, ये बात सच है, क्लेवर और स्मार्ट लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं और खूब रुपए कमाते हैं, लेकिन हमें इन क्लेवर लोगों से अच्छा मिलेगा अगर हम अपने सारे पड़ोसियों को अच्छा दोस्त बनाते हैं, अच्छा दोस्त बना लें, और जो फ्रेंडशिप में इज्जत और सम्मान मिलता है वो उससे ज्यादा होता है, जिसको हम फिगर्स में बता सकते हैं, यानी उससे ज्यादा फ्रेंडशिप का सम्मान होता है। आई होप आप सबको ये स्टैंजा अच्छे से समझ आया होगा। आइए फ्रेंड्स अब पोएम को पूरी पढ़ने के बाद कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है फाइंड सम मोर वर्ड्स विच हैव डिफरेंट स्पेलिंग। फ्रेंड्स, 2 टाइप की इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। अब हम वो वर्ड्स देखेंगे जिनकी प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में अलग हैं और अमेरिकन इंग्लिश में अलग। आइए देखते हैं। नेबर, ब्रिटिश इंग्लिश में नेबर की स्पेलिंग है NEIGHBOUR। अमेरिकन इंग्लिश में नेबर की स्पेलिंग है NEIGHBOR। देखा आप सबने, ये दोनों वर्ड सेम स्पेल कर रहे हैं, मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन है इनकी, नेबर, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है।
नेक्स्ट वर्ड है बिहेवियर। ब्रिटिश इंग्लिश BEHAVIOUR। अमेरिकन इंग्लिश BEHAVIOR। नेक्स्ट वर्ड है फेवरेट। ब्रिटिश इंग्लिश FAVOURITE। अमेरिकन इंग्लिश FAVORITE। ब्रिटिश इंग्लिश प्रोग्राम PROGRAMME। अमेरिकन इंग्लिश PROGRAM प्रोग्राम। तो देखा आप सबने, इन सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है। ब्रिटिश इंग्लिश में अलग है और अमेरिकन इंग्लिश में अलग। आइए अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स खाली हैं उनको फिल करना है, जो बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं उनसे। मैं आपको एक बार ये पूरा पैरा जो है फर्स्ट स्टैंजा से दिया गया है पढ़ के बता देती हूँ, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा, आप इनको फिल अप करिएगा। In the first stanza, the poet says that to be a friend, you don't need dash. अब इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट बोलते हैं कि अगर आपके पास फ्रेंड है तो आपको जरूरत नहीं है डैश, यानी कि किसकी जरूरत नहीं है, आपको वो बताना है। Instead, you just need to have the dash to get along with others and extended a dash to people who don't have dash and the will to give and dash। दूसरों का साथ पाने के लिए और उन लोगों के लिए डैश बढ़ाया जिनके पास डैश नहीं है पर एक इच्छा शक्ति है डैश। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है, अब आप इन्हें फिल करने का ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं आपके आंसर्स मेरे आंसर्स से मैच होते हैं या नहीं। अब मैं सही आंसर्स बताती हूँ। In the first stanza, the poet says that to be a friend, you don't need money। यानी कि फ्रेंड होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, धन दौलत की जरूरत नहीं है। Instead, you just need to have the will, get along with others and extended a hand to people who don't have friend and the will give and lend। यानी कि आपको बस विल पावर की जरूरत है, विल यानी कि इच्छा शक्ति, और उनकी तरफ एक हाथ बढ़ाने की। एक्सटेंडेड अ हैंड टू पीपल हु डोंट हैव फ्रेंड, उनकी तरफ हाथ बढ़ाने की जिनके पास दोस्त नहीं है या जिनके दोस्त नहीं है पर उनके पास एक इच्छा शक्ति है देने लेने की। द विल टू गिव एंड लेंड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये दोनों एक्सरसाइज करने में मजा आया होगा और अच्छे से समझ भी आई होंगी। इस पोएम को और अच्छे से समझने के लिए आप सब अपनी बुक धेलिया से इस पोएम को बी अ फ्रेंड को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा या फिर रिवाइज करिएगा। आइए देखते हैं आज हमने क्या याद किया, क्या पढ़ा। आज हमने फर्स्ट स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को पढ़ा और दो एक्सरसाइजेस भी की। फर्स्ट, ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश वर्ड्स, जिसमें हमने ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स को देखा जिनमें उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग थी पर प्रोनाउंसिएशन एक ही थी। और सेकंड एक्सरसाइज में हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए। अगली वीडियो में हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो आप सब याद से घर से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।